हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा की हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ। यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगी। और आप ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। आइए देखते हैं। हिंदी पद्य का इतिहास एवं काल विभाजन। तो काल विभाजन कितने हैं? रीतिकाल और आधुनिक काल। दो काल है ना, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो प्रश्न एक देखिए, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इन काल खंडों की समय सीमा भी बताना है आपको। तो देख लीजिए आंसर, इसका उत्तर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से सन 993 से मानते हैं और हिंदी के विद्वानों ने इस विभाजन को ही प्रमाणिक मान लिया है। उन्होंने जो काल विभाजन किया है वह निम्न प्रकार का है। तो काल है और समय सीमा है। तो क्रम 4 हैं आपके। तो क्रम नंबर 1 देखिए, आदिकाल। क्रम 1 में है आपका आदिकाल। तो वीरगाथा काल, इसका समय है 993 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक। 2 है भक्तिकाल। भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल, इसका समय सीमा है 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। आधुनिक काल उत्तर मध्यकाल, सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। फिर आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? तो 1843 से ईस्वी से निरंतर। फिर प्रश्न 2 देखिए, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो बच्चों, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो रीतिकाल का समय 1643 से सन 1843 तक माना गया है। तदनुसार संवत 1700 से संवत 1900 तक माना गया है। प्रश्न 3 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया है? तो रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हुआ है, इसलिए कुछ लोग इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। फिर देख लीजिए, रीतिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये रीतिकाल के विशेषताएं बताइए। तो रीतिकाल के प्रवृत्तियां और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 में है श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों की प्रमुखता रही है। 2 नंबर में है आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित। अधिकतर इस समय के दरबारी कवि जो राजाओं की रुचि के अनुसार कविताएं लिखते थे। फिर नंबर 3 है लक्षण ग्रंथों की रचना। इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। फिर 4 नंबर है भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। इस कविता में भक्ति भावना, नीतिपरक उपदेशों और प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण हुआ है। 5 नंबर है वीर रस। रीतिकाल में तथापि श्रृंगार रस की प्रधानता रही, फिर भी भूषण बिहारी ने वीर रस की कविताएं लिखी। नंबर 6 है कलात्मकता। इस काल में काव्य में कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया। प्रथम प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक शैली अपनाई गई है।
फिर देखिए, रीतिकाल के कवियों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो ये कवि हो गए और ये रचना। तो कवि हैं आपके केशवदास, पद्माकर, बिहारी, घनानंद। तो केशवदास के रचना क्या है? कवि प्रिय, रामचंद्रिका। केशवदास की रचना क्या है? कवि प्रिय और रामचंद्रिका। पद्माकर की रचना हो गई गंगा लहरी और जगत विनोद। फिर बिहारी हैं, तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। घनानंद की रचना है सुजान सागर विरह लीला। रीतिकाल काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? इस काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा है। ठीक है बच्चों, कितने रीतिकाल की काव्य धारा हैं? तो काव्य धारा 3 हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा हैं। और इनके प्रमुख कवि हैं जो बिहारी हैं, केशव हैं और भूषण हैं। फिर रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये हिंदी साहित्य काल को रीतिकाल का क्या प्रदेय है? रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार का उच्च कोटि का वर्णन किया है। अनुभूति की गहराई, भाव प्रबलता, विरह वेदना की जितनी सरस अभिव्यक्ति इस काल में हुई है उतनी किसी काल में नहीं हुई है। भाषा की लक्षणिकता, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है। फिर है आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है और उनकी समय सीमा भी लिखिए। तो ये युग हैं, ये समयावधि है और ये प्रमुख कवि हैं। तो युग में है, पहले युग में है, युग का नाम है तो भारतेंदी युग है, जो कि समय इनका रहा 1850 से 1900 तक। कब से कब तक? तो सन 1850 से 1900 तक। और इनके कवि रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके कवि कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर नंबर 2 में है द्विवेदी युग। इनका समय अवधि रहा सन 1900 से 1920 तक। 1900 से 1920 तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनके प्रमुख कवि थे। कौन कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर है छायावादी युग। छायावादी युग 1920 से 1936 तक। इनके प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। फिर प्रगतिवादी युग है 1936 से 1943 तक। 1936 से 1943 तक। और प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। फिर है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग है और समयावधि है 1943 से 1950 तक। और इनके प्रमुख कवि हैं तो अज्ञ हैं। फिर नई कविता। नई कविता का सन है 1950 से आज तक। नई कविता का सन है 1950 से आज तक। और इनके प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। फिर देख लीजिए क्वेश्चन एक और, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, वैसे क्वेश्चन में तो 2 ही 3 पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए, जो आपको सरल लगेगा वही आप लोग लिख लीजिएगा। छोटे छोटे विशेषताएं। शोषितों से सहानुभूति,
नंबर 2 है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। नंबर 3 है नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़। नंबर 4 है ईश्वर के प्रति अनास्था। 5 है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, प्रतीकों का प्रयोग और भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। 4 प्रगतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना बताना है। तो प्रगतिवादी कवि हैं और रचनाएं हैं। तो कवि कौन कौन से हैं प्रगतिवादी के? तो नागार्जुन है, केदारनाथ है, शिव मंगल सिंह सुमन है और त्रिलोचन है। ठीक है, प्रगतिवाद के कवि कौन है? नागार्जुन है, केदारनाथ है, शिव मंगल सिंह सुमन है और त्रिलोचन है। अब इनकी रचना बताना है। तो नागार्जुन से युगधारा, नागार्जुन युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल तो युग की गंगा और शिव मंगल सिंह सुमन हिलोल, त्रिलोचन धरती। फिर है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। प्रयोगवादी कविताएं संक्षेप में विशेषता बताना है आपको। तो देख लीजिए, ये विशेषताएं हैं छोटी छोटी। नए नए प्रयोग किए गए हैं, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण है, इस काव्य में बुद्धि की प्रधानता है, निराशावाद की प्रधानता है, अहंकार की भावना का समावेश इस कविता में ही हुआ है, मुक्त छंदों का चयन किया गया है। फिर 4 प्रयोगवादी कवि और उनकी एक एक रचना। तो 4 प्रयोगवादी कवि हैं और ये रचना है। तो कवि कौन है आपके? अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, धर्मवीर भारती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो अज्ञेय की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध का क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध का क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर धर्मवीर भारती की रचना क्या है? अंधा युग। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बांस के पुल। अब देख लीजिए नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशेषता नंबर 1 है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। नंबर 2 है प्रयोगों में नवीनता। नंबर 3 है क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना जाता है, यह माना है। फिर नंबर 4 है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। नंबर 5 है कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण। नंबर 6 बिंब, नए बिंबों की खोज की है। और इनके कवि कौन हैं? तो नई कविता के प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और दुष्यंत कुमार। फिर नए कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और 2 रचनाएं बताने हैं। तो नई कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सन्नाटा गीत फरोश, कुंवर नारायण चक्रव्यूह आमने सामने, दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत आवाज़ों के घेरे और नरेश मेहता वन पंखी सुनो उत्सव। वर्तमान हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो वर्तमान हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है यथार्थ चित्रण पर जोर, यथार्थ चित्रण पर जोर। और नंबर 2 है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। थैंक यू बच्चों। इसके आगे कुछ नए क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो आपके पेपर में आने की संभावना है।